रामायण, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो कई किरदार हमारे जहन में आते हैं। राम, सीता, रावण और रानी कैकेयी। लेकिन क्या कैकेयी की कहानी सिर्फ उतनी ही है जितनी हमें बताई गई है? एक जिद्दी रानी की, या फिर उसके पीछे कुछ और भी था? कुछ ऐसा जो उनके बचपन में छिपा था? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, यही तस्वीर है जो हमारे दिमाग में है। वो रानी जिनकी एक जिद, एक मांग और भगवान राम को वनवास हो गया। राजा दशरथ का दिल टूट गया। सदियों से उनकी पहचान पर बस यही एक लेबल लग गया है, विलन, है ना? पर क्या सच में कहानियां इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं? क्या इंसान इतने सीधे होते हैं? सोचिए, अगर उस एक फैसले के पीछे जो इतना बड़ा था, सालों का दबा हुआ कोई डर हो, कोई दर्द हो। आज हम यही करने वाले हैं। कहानी की एकदम जड़ों तक जाएंगे और उस सच को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस एक पॉइंट पर जिसने सब कुछ बदल दिया। वो घटना जो कैकेयी की पहचान बन गई, जब वो राम के वनवास की आर्किटेक्ट बनी। सिर्फ 2 वरदान, और देखिए क्या हुआ। एक पूरे साम्राज्य का भविष्य, एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां, सब दांव पर लग गया। ये कोई छोटा मोटा फैसला तो था नहीं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर क्यों? मतलब एक माँ जो राम को अपने बेटे भरत से कम प्यार नहीं करती थी, उन्होंने इतना इतना कठोर कदम कैसे उठा लिया? और इस क्यों का जवाब पता है कहाँ मिलेगा? अयोध्या के राजमहल में नहीं, बल्कि बहुत बहुत पीछे, कैकेयी के बचपन की उन गलियों में जिनकी कहानी शायद ही किसी ने सुनी हो। क्योंकि कहते हैं ना, हर बड़े पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं। ये बात तो सच है कि हमारे अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता, वो हमेशा रहता है। तो अगर हमें रानी कैकेयी के उस कठोर फैसले को समझना है, तो हमें उस बच्ची कैकेयी से मिलना होगा, जिसे शायद दुनिया ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो आइए कोशिश करते हैं उनके मन के अंदर झांकने की। एक तरह से उनका एक साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट बनाते हैं। वो कौन सी बातें थी, कौन सी भावनाएं थी जो बचपन से उनके मन में घर कर रही थी, और जिसने आगे चलकर उनके फैसलों की पूरी इमारत खड़ी कर दी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा बचपन जहां लगातार एक इनसिक्योरिटी हो, एक अकेलापन हो, जहां हर पल ऐसा लगे कि मुझे खुद को साबित करना है, मुझे अपनी जगह बनानी है। जब किसी का बचपन ऐसा गुजरता है ना, तो वो इंसान हर चीज पर कंट्रोल चाहता है। क्यों? ताकि वो दोबारा कभी लाचार या पावरलेस महसूस ना करे। और यही वो गहरे डर थे जो धीरे धीरे कैकेयी के मन में अपनी जड़ें जमा रहे थे। पता है बचपन को गीली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पे जो निशान एक बार पड़ गया वो जिंदगी भर के लिए छप जाता है। ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, यही वो समय होता है जब हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारे डर बनते हैं, हमारी ताकत बनती है। सबकी नींव यहीं रखी जाती है। और कैकेयी के लिए ये साल ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे। तो अब सवाल ये है कि वो बच्ची जो अकेली थी, इनसिक्योर थी, जब वो बड़ी होकर रानी बनी तो क्या हुआ? आइए अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं। उसके बचपन के डर और एक रानी के तौर पर लिए गए उसके फैसलों के बीच का कनेक्शन देखते हैं। ये बड़ा कमाल का है कि डर कैसे अपना रूप बदल लेता है। देखिए, जो बच्चा महसूस करता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो बड़ा होकर हर कीमत पर अटेंशन चाहता है। जो बचपन की इनसिक्योरिटी होती है, वो आगे चलकर पावर की भूख बन जाती है। और खुद को साबित करने की जो तड़प होती है ना, वो अपने बेटे का भविष्य सिक्योर करने की जिद बन जाती है। ये रातों रात नहीं होता, ये सालों से जो जख्म अंदर दबे होते हैं ना, ये उसका नतीजा है। तो ये एक तरह की साइकिल बन जाती है, एक दुष्चक्र। देखिए कैसे बचपन का अकेलापन ये एहसास दिलाता है कि हम पावरलेस हैं। इस फीलिंग से बचने के लिए इंसान कंट्रोल ढूंढता है, हर चीज पर कंट्रोल। और जब ये कंट्रोल की ये ज़रूरत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो दुनिया को तो लगते हैं कि महत्वाकांक्षा है, लेकिन असल में वो इंसान के सबसे गहरे डरों की आवाज़ होते हैं। अब जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं, तो क्या कैकेयी की इमेज थोड़ी बदलती है? क्या अब भी हम उन्हें सिर्फ एक विलेन, एक खलनायिका के तौर पर ही देखेंगे? या अब हमें उस सख्त रानी के मुखौटे के पीछे एक डरा हुआ इंसान भी दिखने लगा है? हाँ, लेकिन एक बात यहां पर बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। किसी के एक्शन के पीछे की वजह समझना और उसके एक्शन को सही ठहराना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। हमारा मकसद कैकेयी को बेगुनाह साबित करना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि उनकी कहानी को एक ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजरिए से देखा जाए।
क्योंकि समझने का मतलब हमेशा माफ करना नहीं होता। और अगर हम उनके इस फैसले को ब्रेक डाउन करें तो जो तस्वीर सामने आती है ना, वो चौंकाने वाली है। देखिए, उनके फैसले पर सबसे बड़ा असर 40% उनके बचपन की इनसिक्योरिटी का था, भविष्य का डर 30% और एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा वो तो सिर्फ 10% है। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि उनका फैसला पावर की भूख से नहीं बल्कि डर से निकला था। मंत्रा का रोल, उसने तो बस उस चिंगारी को हवा दे दी जो सालों से अंदर सुलग रही थी। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो कैकेयी की कहानी सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं रह जाती। ये एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ट्रेजेडी बन जाती है, एक ऐसे इंसान की त्रासदी जो आखिर में अपने ही डरों का शिकार हो गया। और आखिर में कैकेयी की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारा कैरेक्टर ही हमारी डेस्टिनी है? मतलब जो हम हैं वही हमारा नसीब है, या हमारा कैरेक्टर उन हादसों का, उन त्रासदियों का आईना है जिनसे हम अपनी जिंदगी में गुजरे हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।